मसीह में आप सब देखने वालों की सलामती हो। आज मेरे साथ मिशल अनवर हैं, इनसे हम मोटिवेशन गुफ्तगू करेंगे। तो मिशल, आपसे मेरा जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि आजकल नौजवानों में कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है? मेरी तरफ से पहले तो आपको भी सलाम और देखने वालों को भी। उसके बाद जो चीज़ हाईलाइट हो रही है तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि नौजवानों में जो हमारी एज के हैं उनमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा बहुत रखते हैं। और उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, किसी पे यकीन नहीं करना पसंद करते हैं। और ये उनकी फैमिली की तरफ से भी है कि अगर उनकी फैमिली उनकी नहीं सुन रही तो तब भी वो हर्ट होते हैं। और ये हर्ट होना उनको इस तरह से होता है कि वो तन्हाई की तरफ यानी कि अकेलेपन की तरफ जो है वो अपना रुख कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें या जर्नल कोई बात इसको डिफाइन करने के लिए कि क्यों एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और ट्रस्ट क्यों कम हो रहा है? हाँ, ये ज़रूर। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है जिससे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, तो उन्होंने मुझे ये ऐसा बताया कि उनकी एक फ्रेंड थी जिस पे वो बहुत यकीन करती थी और वो अपनी सब चीज़ें उसके साथ शेयर करती थी जो वो अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ, किसी के साथ नहीं कर सकती थी, तो वो उसके साथ किया करती थी। लेकिन जब सब चीज़ें उसने ऐसे बता दी तो उसने जाके कहा कि मैं सीक्रेट रखूंगी, लेकिन अगले ही दिन उसने जाके किसी और को बता दिया। ये बात बढ़ती बढ़ती उसी लड़की के पास वापस आ गई कि आपने ये वाली बात इस लड़की से की थी तो उसने हमें सबको बताया। और उसके बाद उसने यकीन करना छोड़ दिया। अब एक से यकीन उठा तो थोड़े ही दिन के बाद उसने फिर अपने किसी कजन के साथ ही अच्छा रिलेशन बनाया और सब शेयरिंग करना शुरू कर दी। जब शेयरिंग करना शुरू कर दी तो उसने भी उसे वैसे ही उसके साथ किया कि उसकी सारी बातें सुन के आगे जाके किसी को बता दी। तो ये हुआ उसके साथ। तो अब वो भले उसका भाई हो, बहन हो, मामा हो उसकी लड़की की, या हमें क्यों ना हो, वो किसी पे यकीन नहीं करती है। फिर उस पे सब पे यकीन जो उसके साथ खुद होता या वो जो भी फेस करती है वो किसी को नहीं बताती है, वो खुद तक रखती है। और ये चीज़ उसे डिप्रेस कर देती है और उसे अकेलेपन पे ले जाती है। और यही उस पर अटैक किया है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है और बहुत चीजें सोचता है ना, तो अब लीज को मौका मिल जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ उसके साथ। तो वो जो थोड़ा बहुत खुदा के साथ थी उसने वो भी स्टॉप कर दिया और वो बिल्कुल अकेली, उसे लाइट ऑफ करके अकेला लेटे रहना पसंद था, बेड पे, रूम में अकेला रहना, खाना पीने पे गौर नहीं करना अपना। ये सबसे ज्यादा जो हाईलाइट चीज है। उसके बाद ये बहुत है। और फिर एक्सपेक्टेशंस जो हैं जो हम दूसरों से रखते हैं, ये एक मैंने लास्ट डेज में हमारे एक टीचर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी। ये ड्रग की तरह है, ड्रग्स जैसे हम लेते हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो जाना है, एडिक्ट हो जाना, आदी हो जाना, आदी हो जाना। अब हम किसी से एक्सपेक्ट करें वो हमारी तारीफ करे, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो जब वो हमारी तारीफ नहीं करते तो हमारी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। इतनी लो हो जाती है कि हम बेड पर हो जाते हैं। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में, जब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं, मैंने नहीं सीखा था। तो मेरे को कोई चीज अगर कोई कह देता था ना कि ये चीज नहीं ठीक है, तो मैं उस पर वर्कआउट तो करती थी, मगर वो चीज मुझे जो है वो बहुत पूरे दिन सोचने में मजबूर करती थी, मैं डिप्रेस हो जाती थी। तो मैंने ये रियलिटी दूसरों में भी देखी है कि जब हमें वो चीज नहीं मिल रही है तो फिर हम डिस्करेज हो जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो वक़्त हम दूसरों से लगाते हैं, इसकी वजह क्या है? कि ये हमारी फैमिली वीकनेस है, कहीं फैमिली से हमें वो चीज़ें नहीं मिली, या फैमिली से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, या फैमिली से आउट जब निकलते हैं बात नौजवानों की हो रही है, तो मेरा ख्याल कम उम्री में कोई ना कोई गैप रह गया, कोई ना कोई कमी रह गई है। तो वो जब हम नौजवान होते हैं, टीन एज में जाते हैं या बालग होते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, तो फिर वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं और फिर हम चाहते हैं कि तवक्कुआत लगाते हैं किसी पर।
मैं दोनों को ही लूंगी, हमें फैमिली से भी और बाहर से भी, आउटसाइडेड। और हमारी फैमिली की अगर बात की जाए तो हमें भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर लड़की है तो वो खाना अच्छा बनाएगी तो उससे ये है कि वो उसकी तारीफ की जाए। अगर वो ज्यादा घर पे काम कर रही तो उसको ये होगा कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए कि मैं घर को होल्ड कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। अगर वो बाहर है तो वो जिस तरह का भी काम, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो क्लास में इंचार्ज है, अगर वो सब होल्ड कर रही है, चीज़ें अच्छे मैनेज कर रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती है कि कोई इसकी तारीफ ना करे। वो बिल्कुल करती है, किसके टीचर्स उसे मोटिवेट करें, इसकी तारीफ करें। तो ये मेरे ख्याल से लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा है तारीफ करना, लेकिन ये बहुत हमारे लिए बहुत बुरा भी साबित हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इनकरेज की हद तक ठीक है ये। हाँ बिल्कुल इनकरेज, क्योंकि इनकरेज जब किसी को किया जाता है तो उसमें सलाहियत निखरती है। अब बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा तारीफ आपने कहा ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी तारीफें सुनना पसंद करते हैं ना तो फिर हमें तारीफ, हम जो भी फिर वर्क कर रहे हैं ना, बोले हम चर्च में कर रहे हैं या कहीं बाहर कर रहे हैं, तो वो फिर हम तारीफ के लिए कर रहे होते हैं। ठीक ठीक। ये है मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे टीचर्स ने सिखाया था कि आप जो कुछ भी करें वो ये जानकर करेंगे आप खुदा के लिए कर रहे हैं। जबरदस्त है। तो अब ये ना सोचे कि आप तारीफ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ जाएगी ना कि आप तारीफ के लिए कर रहे हैं, तो वो आपकी खिदमत कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आपके अंदर से वो जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, वो खिदमत नहीं हो पाएगी प्रॉपर। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, आप खुदा के जलाल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की तारीफों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे पहले आपने कहा हम अभी एडिक्ट हो गए, बिल्कुल बिल्कुल आदी हो गए, आदी हो गए उस वो अपना वो पूरा करने के लिए नशा ही कह लें हम उसको, है ना, कि वो एक नशा हो जाता है। हमारी तारीफ 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 हो, उसमें कहीं कमी आए तो भी। तो ये भी आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि अगर फिर उसमें कमी आती है तो भी हम जो है वो फिर अकेलेपन की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो अकेलापन है ये सबसे बुरा है, ये हमारे हेल्थ को खराब करता है। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो जाते हैं हमारे साथ, मेंटली हम कहीं फोकस नहीं कर पाते। इवन कि हम पूरे फैमिली में भी होंगे ना, ये एक्सपीरियंस है कि जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कुछ अरसे पहले जब मैं खिदमत में नहीं थी, मैं टीनेजर्स में थी, तो कुछ वजह से मैंने अपनी टीनेज क्लास छोड़ी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो टाइम मेरे लिए मुझे लगता था कि अब मैं अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ, अब मैं बहुत समझदार हो गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने सही जगह छोड़कर गलत चुनाव किया। मैंने कहीं और स्टार्ट की टीनेज की क्लास, मगर वो मुझे उस तरह से मैं ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। मैंने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें की जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की है, तो उसकी वजह से मेरी फैमिली भी कहीं ना कहीं हर्ट हुई। ये रियलिटी है। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहेंगी ताकि नौजवान उसमें से सीखे? हाँ, अब बहन बेटियां आपकी उस बात से, आपके उस एक्सपीरियंस से जो हुआ है वो, जिससे फैमिली भी हर्ट हुई है, आप भी हर्ट हुई होंगी, और फिर किस तरह से आपने अपने आप को स्टेबल किया और आपने वो जगह चेंज की या वो इंस्टीट्यूट चेंज किया? मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मैंने चुनाव गलत किया था। किसी इश्यूज की वजह से जब हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलातें आ जाती हैं तो हम उनसे भागने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। मैंने चेंज किया अपना उठना बैठना कुछ लोगों के साथ, तो मुझे लगा कि वो भी वैसे ही हैं जैसे मेरे पहले वाले टीचर्स हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उनमें बहुत सी चीजें आहिस्ता आहिस्ता देखी, तो वो जो चीजें उनमें थी वो मुझ में आ रही थी। मैंने झूठ बोला, सबसे बड़ी तो बात ये थी। अच्छा। कि मैं छुपाना नहीं चाहती हूँ, मेरी फैमिली भी जानती है, मेरे मम्मी पापा। मैंने उनसे झूठ बोला और मेरे मामा पापा को पता चल गया था, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं झूठ बोलकर उनके साथ ना, जैसे लड़कियां बाहर जाती हैं, मतलब दोस्तों के साथ ही, कोई और मतलब नहीं, बस फ्रेंड्स के साथ। मेरी फैमिली में ये भी था कि आप कुछ भी करें बताएं, हर चीज को देखा जाता है। मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं हर चीज के लिए। वेरी गुड।
तो ये चीज जब मुझ में आई ना, एक बार झूठ बोला तो वो दूसरी बार भी हो रहा था कि बोलूं मैं। तो आप एक बार गलती करेंगे तो प्लीज आपको फिर याद करवाएगा आपने झूठ बोला था, आप इस बार भी बोले, तो प्लीज आपको पकड़ लेता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ठीक ठीक। लेकिन इस सब के साथ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि मैंने रियलाइज किया, खुदा के पाखरू ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मेरे लिए ये जगह नहीं ठीक है, वो ठीक है। और वो रियलाइज किस तरह से करवाया कि मेरे पेरेंट्स के वसीला से। वो मुझसे नाराज थे, उसके बाद उन्होंने दोबारा मेरे दोबारा क्लास में बात की टीनेज की, और मैंने दोबारा कंटिन्यू किया। और फिर मैं समझती थी कि ये शायद मैंने सबसे बड़ी जिंदगी की गलती की है, तो अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। लेकिन ये हमारी सोच है, ये मेरी सोच थी। उसके बाद खुदा ने मुझे अच्छे से सिखाने के लिए मुझे अच्छे टीचर्स जो है वो दिए हैं। उसके बाद मेरा जहन खोला, पाखरू की बहुत मदद की। और वो जो टाइम था ना, मैं अकेला रहना पसंद करती थी, कमरे की लाइट ऑफ, और दुख में रहना, वो सोचते रहना कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे किसी ने क्या करवा दिया। तो ये तो हम जो है ना, अबलीस हमारे सामने चीजें रखता है, बुरी चीजें। चुनाव हमने खुद करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बुरा का चुनाव किया, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन रियलाइज मुझे हुआ। इसमें तो मेरे ख्याल में जो नौजवानों के लिए मैसेज जा रहा है वो ये है कि अगर हम चुनाव गलत कर लेते हैं या किसी के उकसाने पर हम झूठ बोलते हैं घर वालों से भी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो रहा है और हो जाता है, लेकिन हमने उसको कवर करना है ना। जैसे आपने देखा कि ये जगह सूट नहीं है, मैं इनके रंग में रंग रही हूँ, है ना। जी जी बिल्कुल। तो इनकी तालीम मुझ में आ रही है और मैं घर वालों से झूठ बोलना मैंने शुरू कर दिया, और फिर माँ बाप की मोटिवेशन के जरिया से आप मोटिवेट हुई हैं, आप पीछे हटी हैं, आपने उसको छोड़ा है। तो ये हर कोई कर सकता है मेरे ख्याल में। हमें खुदा से एक बात कहनी चाहिए, हमें इम्तियाज की रूह मांगनी चाहिए खुदा से। हमें इम्तियाज होना चाहिए रूहों का, कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। ठीक, बहुत तो अगर आप आगे लाइफ में कहीं भटक भी जाएंगे, आप कहीं गलत वे में चले जाएंगे ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं इम्तियाज की रूह जो आपने खुदा से हिकमत मांगी हुई है वो काम आएगी आपके। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि हमारे टीचर सिखाते हैं कि कलाम एक तरह का तेरे कदमों के लिए चिराग है, तो वो हमें रोशनी देता है, हमें सही डायरेक्शन बताता है। तो बहुत जरूरी है खुदा के कलाम में चलना। आज की जनरेशन समझती है कि बहुत कलाम अगर बहुत मुनादी हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में उसका क्या आप अप्लाई क्या कर रहे हैं उसका। क्योंकि होते हैं, मैं खुद बहुत हुई हूँ, सब होते हैं, कोई इस चीज के लिए इनकार नहीं कर सकता, वो कभी किसी चीज का शिकार नहीं हुआ, हर कोई होता है। लेकिन आप उससे निकलने की कोशिश करें, खुदा से मदद मांगे। पाखरू इसीलिए हमें दिया गया है, हम मदद मांगे उनसे। तो बड़ी चीजों में हमें मोटिवेट करता है, वो हमें अपनी तरफ दोबारा ले आते हैं। खुदा हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें जानने की जरूरत है। और यही बात है कि अगर कोई पीछे हट गया ट्रैक से अपने, तो हम उसे दिखाएं। और प्लीज कोई भी कुछ बुरा अगर आपसे हो गया है तो आप डर के पीछे मत हट जाएं कि आपसे बहुत बड़ा काम हो गया, अब लोग क्या बोलेंगे, अब कौन क्या बोलेगा, नहीं मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे, नहीं। अगर आप अपने टीचर्स के सामने अपोलोजाइज करते हैं, आप उनसे सॉरी करते हैं, आप उनके सामने अपनी बात को रखते हैं, तो वो आपको माफ करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप देख लें कि आपको कौन सुनना पसंद करता है, आप देखें कि आप कौन आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी बात की कौन रिस्पेक्ट करता है। तो जब आप बुराई की तरफ जाएंगे ना, तो आपको खुदा से खींच लाएंगे, वो वसीला है खुदा की तरफ से। तो अकेलेपन से मुझे जो निकाला है ना, वो खुदा ने मेरे टीचर्स की वसीला से निकाला है। मेरे लिए ये एक बड़ी गवाही है। यानी टीचर्स को ये ऑनर हासिल है, और टीचर के वसीला से एक भटका हुआ शख्स जो है वो राह रास्त पर आता है। हाँ, बिल्कुल। तो टीचर के पास मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खिदमत है। बिल्कुल। तो वो हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड है, और हमें इस मुल्क में और इस वर्ल्ड के अंदर अच्छे टीचर खुदा अता करे की बात है। और मैं समझती हूँ अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं तो प्लीज आप दुआ करें, आप खुदा से अपनी चीजें शेयर करें। खुदा से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त है ही नहीं आपके पास। मैंने बहुत सारी चीजें सिर्फ खुदा के साथ शेयर की हैं,
मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें फैमिली में या हमारे अजीज़ों कारब या दोस्त हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम अपना बन के दिखाएं उनको, बिल्कुल। यानी सीक्रेट को हम शेयर ना करें। इस तरह से हम जो है वो किसी की हेल्प कर रहे होते हैं या किसी को कहीं से निकालने का जरिया बन रहे होते हैं, तो हमें वो बनना चाहिए अगर वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है। बिल्कुल। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली में ऐसे मैं अपने डैडी के साथ अक्सर कुछ बातें ऐसे शेयर कर देती हूँ जो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है उनके साथ। तो मुझे पता होता है वो किसी को नहीं बताएंगे, मामा को भी नहीं बताते मेरी कुछ बातें, वो उनकी और मेरी सीक्रेट होती हैं। तो मुझे बड़ा उन पे ट्रस्ट है, अपने डैडी पे। वो मेरी बात सुनते हैं, मैं जिस तरह की भी बात करूँ वो मुझे समझाते हैं और वो मुझे सुनते बड़े अच्छे से हैं, तो मैं बड़ा उन पे यकीन करती हूँ। इसी तरह से मेरे ख्याल से अगर कोई आप किसी पे यकीन नहीं कर रहे हो तो आप उससे यकीन दिलाएं कि आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज आपने कन्वे किया है कि माँ बाप को अपना दोस्त बना लें, वही अपने हैं तो वो सीक्रेट भी शेयर नहीं करते, वो नहीं करते। यानी जब हम माँ बाप से छुपाते हैं तो फिर हम दूसरे को अपना समझते हैं तो वो सीक्रेट मुश्किल हो जाता है ना जी। तो ये रियलिटी है, बस आजकल है ऐसा, लेकिन हमें निकलने की जरूरत है। तो आज हमने मिलकर जो गुफ्तगू की है और बेटी मिशेल ने अपनी जो ज़िंदगी है वो भी शेयर की है, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं और जनरल जो कुछ हो रहा है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि गलत राह पे निकल जाना, भटक जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमें ऐसे उस्तादों की ज़रूरत है, ऐसे माँ बाप की ज़रूरत है जो हमें वहाँ से निकाल लें। और अगर कोई निकाल रहा है तो उसके बाजू को या उसके हाथों को आप थामें और निकलें। खुदा पर ट्रस्ट करें और अपनों को ही अपना बनाएं और हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं और ख़ास तौर पर अकेलेपन से, तन्हाई से हम बच सकते हैं। थैंक यू।